हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क पर सेशन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क पर कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो काफी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी काम को 90 दिन में पूरा करने की ठेका लेता है एंड एम्प्लॉयड 60 मैन ऑन इट, और इसी काम को करने के लिए 60 आदमी नियुक्त करता है। आफ्टर 60 डेज, अब क्या दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ है कि 60 दिनों के बाद he found that 3/4 of the work had already been completed। तो 60 दिनों के बाद क्या पाता है कि 3/4 काम है जो हो चुका है। How many men can be discharged, कितना और आदमी हटेगा, डिस्चार्ज होगा, so that the project may be completed exactly on time। तो कितना आदमी को हम हटाएंगे कि जो हमारा अधूरा काम बचा है वो टाइम पे हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कितना आदमी है। तो कॉन्ट्रैक्टर है जो 60 मैन को नियुक्त करता है। कितना आदमी को नियुक्त करता है, तो 60 आदमी को नियुक्त करता है काम करने के लिए। और कितना दिन में प्रोजेक्ट को करना है, तो 90 दिन में काम को समाप्त कर देना है। यानी केस कितना हो जाएगा, 90 दिन, 90 दिन। हम लोग इसको एक सर्किल से घेरा बना लेते हैं और दिमाग में रहेगा कितना आदमी, 60 आदमी है और 90 दिन में वो काम को पूरा करना है। अब कंडीशन के मुताबिक क्या बोल रहा है कि आफ्टर 60 डेज, 60 दिनों के बाद, यानी 60 दिन, 60 डेज, ठीक है। 60 दिनों के बाद क्या होता है कि फाउंड है, वो पाता है 3/4 काम। कितना काम, तो 3/4 काम है जो पूरा हो चुका है। तो 60 दिन तक कितना आदमी काम करेगा, तो 60 दिन तक 60 मैन काम करेगा, यानी 60 × 60, 60 × 60। अब क्या करना है, ये हमारा कंडीशन पूरा हो गया। 60 डेज, 60 मैन और वर्क, ठीक है, बराबर कर देना है। अब क्या हो रहा है, जो अधूरा काम है कितना दिन में पूरा होगा ये हमें निकालना है। तो 3/4 काम हो चुका है, तो अब कितना काम बाकी है, तो 1/4 काम बाकी है, 1/4 काम। तो पूछ रहा है कि 60 दिनों के बाद क्या होता है, तो आफ्टर 60 डेज ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड। हाउ मेनी मैन कैन डिस्चार्ज, तो कितना आदमी है, तो 90 आदमी है। तो 90 में से कितना घटेगा, हाउ मेनी मैन कैन डिस्चार्ज सो दैट द प्रोजेक्ट मे बी कंप्लीटेड एग्जैक्टली ऑन टाइम। तो कितना आदमी और डिस्चार्ज होगा, यानी अभी कितना आदमी, 60 आदमी काम कर रहा है। कितना आदमी काम कर रहा है, तो 60 आदमी काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ रहा है कि 60 आदमी जो काम कर रहा है कितना आदमी और कम काम करे, डिस्चार्ज हो जाए, यानी काम को छोड़ दे। तो 60 आदमी काम कर रहा है, अब मान लिया कि एक आदमी काम को छोड़ रहा है। कितना आदमी काम को छोड़ रहा है, तो एक आदमी काम को छोड़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और so that the project में exactly completed on time। तो 60 दिन में कंप्लीट, 60 दिन में तो 3/4 काम हो गया है। अब कितना हमारा टाइम बाकी है, तो टोटल कितना दिन है हमारा, 90 दिन है, जिसमें से 60 दिन में 3/4 काम हो रहा है। तो अब रिमेनिंग हमारा डेज कितना हुआ, तो 90 - 60। तो रिमेनिंग हमारा समय हुआ कितना हुआ, 30 दिन, यानी 30 दिन में इसको 1/4 काम करना है। और हमारा वर्कर की संख्या कितना है, तो 60 - x। बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह क्वेश्चन देखें तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एमडीएस कॉन्सेप्ट पे इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो एमडीएस पैटर्न पे इस तरह क्वेश्चन हमारा रहता है। तो एमडीएस पैटर्न में क्या फॉर्मूला होता है, तो m1 × d1 डिवाइड बाय w1 इक्वल टू m2 × में d2 डिवाइड बाय w2। तो यहाँ पर क्या है, m1 60 हो गया, d1 60 है, और w1 कितना है, w1 3/4 है, यहाँ w2 कितना है, तो 1/4 है, और m2 कितना है, तो 60 - x है, और d2 कितना है, तो d2 हमारा 30 है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। x कौन है, x क्या लिए हम लोग, तो x लिए कितना आदमी है जो काम को छोड़ के चला जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 से 4 करते हैं और 30 से 30 दूनी, तो कितना आ गया हमारा, और 3 से 20, यानी कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। 40 = 60 - x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60 - 40, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। कितना आ गया हमारा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हमारा 20 आ गया। तो फ्रेंड्स,
उम्मीद करते हैं ये हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी टाइप का अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक रोड बनाने के लिए ठेका लेता है इन 40 डेज, 40 दिन में, एंड एम्प्लॉयज 25 मैन। 40 दिन में एक कॉन्ट्रैक्टर है रोड बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी को नियुक्त करता है। आफ्टर 24 डेज, 24 दिन के बाद क्या देखता है कि फाइंड दैट 1/3 ऑफ द रोड इज कंप्लीटेड। तो 24 दिन के बाद क्या देखता है कि 1/3 ही रोड कंप्लीट हो रहा है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉयड। तो कितना और अधिक आदमी जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय नियुक्त करेगा सो दैट एबल टू द वर्क 4 डेज अर्लियर। तो काम है जो हमारा जो जितना समय था उससे 4 दिन पहले ही हमारा काम समाप्त हो जाए। तो फ्रेंड किस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कॉन्ट्रैक्टर है कितना दिन में, तो 40 दिन में रोड बनाना है। कितना दिन रोड बनाना है, तो 40 दिन में रोड बनाना है। 40 डेज में आपका रोड बनाना है। कितना दिन रोड बनाना है, तो 40 दिन में रोड बनाना है। 40 डेज में रोड बनाना है। तो हम लोग 40 दिन में रोड बनाना है। कॉन्ट्रैक्टर क्या लिया है कि 40 दिन में रोड बना देंगे। और कितना आदमी नियुक्त करता है, तो 25 आदमी नियुक्त करता है, यानी 25 मैन नियुक्त करता है। इसको हम लोग गोल करके घेर लेंगे ताकि दिमाग में रहे। अब कंडीशन दिया होगा कि आफ्टर 24 डेज he find that only 1/3 of the work is completed। यानी 24 दिन तक क्या होता है, 24 दिन तक कितना आदमी काम करेगा, 24 दिन तक 25 आदमी काम करेगा और कितना वर्क कर चुके हैं, तो 1/3 वर्क, यानी 1/3 वर्क काम कर चुके हैं। 24 दिन तक कितना आदमी काम करेंगे, तो जो आदमी है 25 आदमी काम कर रहे हैं और कितना काम करेंगे, तो 1/3। अब क्या करना है, बराबर कर लेना है। कितना हमारा काम बाकी है, 1/3 वर्क हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कैसे हम लोग निकालते हैं, तो रिमेनिंग वर्क निकालने का तरीका क्या है, 1 से माइनस कर देते हैं। 1 - 1/3, तो 1 से हम माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 2/3। ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर रहता है वो टोटल वर्क को शो करता है, यानी वर्क 1 वर्क हो चुका है, तो कितना वर्क बाकी है, तो 2/3 वर्क बाकी है, तो 2/3। अब क्या हो रहा है, 24 दिन के बाद क्या होता है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन बी एम्प्लॉयड, यानी कितना आदमी है, तो 25 आदमी। कितना आदमी है, तो 25 आदमी है, यानी कितना और आदमी एम्प्लॉय करेगा। 25 आदमी तो पहले था, कितना आदमी पहले था, 25 आदमी पहले था, कितना और आदमी एम्प्लॉय करेगा, यानी 1 आदमी और एम्प्लॉय करेगा। सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड 4 डेज अर्लियर। कितना दिन पहले, तो 4 दिन पहले। हमारा काम 40 दिन में समाप्त होना था, लेकिन काम हमारा 36 दिन में समाप्त होना है। कितना दिन समाप्त होना है, तो 36 दिन में समाप्त होना है। न्यू डेज क्या है हमारा, 36 दिन में हमारा काम को समाप्त करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 24 दिन काम हो गया। कितना दिन काम हो गया, 24 दिन काम हो गया। काम समाप्त कितना करना है, 36 दिन में, यानी और कितना दिन लगेगा, तो 12 दिन, यानी 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड इसी पैटर्न पे आ गया, एमडीएच वाला पैटर्न पे। कैसे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मैन है, कितना है 24, क्या है हमारा डेज है, तो डेज हो गया, D1 हो गया। ये क्या है 25 मैन, M1 हो गया। ये क्या है W1 है। तो क्या हमारा कैसे आ गया, तो M1 D1 डिवाइड बाय W1। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया आपका M2 और ये क्या हो गया D2 और ये क्या हो गया W2। तो बराबर में क्या होगा, M2 D2 डिवाइड बाय W2। तो इसी पैटर्न में कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, और 12 से 24 2 मतलब है, और कितना हो गया हमारा 25 दूनी 50, कितना हो गया 25 दूनी 50 और ये 2 100, यानी कितना हमारा आ गया 100 आ गया। 100 बराबर में 25 प्लस में x, तो x का कितना वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 75 आ गया। कितना आ गया x का वैल्यू, तो हमारा 75 आ गया। तो कितना और आदमी लगेगा, यानी 75 आदमी और कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त करना पड़ेगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 75 वर्कर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे कॉन्ट्रैक्टर वाला, तो हम लोग जो एमडीएच जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा पूछ रहा है आंसर वो आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस सेशन में तीसरा नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है। एक कंपनी है जो एम्प्लॉय 200 वर्कर्स टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। तो एक कंपनी है जो एम्प्लॉय नियुक्त करती है 200 वर्कर को 150 दिन में करने के लिए। कितना वर्क करने के लिए? तो 200 वर्कर को 150 दिन में करने के लिए नियुक्त करती है। तो 200 वर्कर, कितना वर्कर की संख्या है? तो 200 वर्कर की संख्या है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 200 वर्कर के लिए 200 वर्कर है। कितना वर्कर है? 200 वर्कर है। 200 वर्कर है और कितना दिन काम समाप्त करना है? तो 150 दिन में काम समाप्त करना है। तो 150 दिन में काम समाप्त करना है। इसको हम लोग गोल बना देते हैं ताकि दिमाग में रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंडीशन क्या हुआ है? इफ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैड बीन डन इन 50 डेज। तो केवल 1/4 काम ही हो पाया है 50 दिन में। यानी 50 दिन में कितना काम हो पाया? तो काम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो काम 1/4 हुआ है, 1/4 हो चुका है। तो 50 दिन में कितना आदमी काम कर रहा है? तो 50 दिन में जितना वर्कर है वो काम कर रहा है, यानी इंटू 200 बराबर में। अब क्या पूछ रहा है कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम। अब टाइम में उसको मतलब समय जो दिया वो उसी काम में उसी टाइम पे उसको फिनिश करना है वर्क को। यानी 50 दिन हो चुका है, अब कितना डेज होगा? तो 100 दिन होगा। 100 दिन में काम करना है इंटू में द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर टू बी एम्प्लॉयड। तो 100 दिन में अगर काम करना होगा तो टाइम को जो हमारा काम है उसको तो जो समय दिया वो निर्धारित समय दिया उसमें कंप्लीट करना है। तो 50 दिन यहाँ हो गया, यानी 50 दिन में 1/4 हो चुका है। अब जो 100 दिन बचा हुआ है तो कितना काम करना होगा? 3/4 काम। तो हमें क्या करना होगा? तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि एडिशनल कितना हम और एडिशनल वर्कर को नियुक्त करें। यानी 200 वर्कर है, यानी 200 प्लस x कितना वर्कर और नियुक्त करें? तो x वर्कर और नियुक्त करें। तो कितना हमारा संख्या हो जाएगा? 200 प्लस x हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा किस पैटर्न पे आ गया? तो उसी जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग MBA फॉर्मूला पे हमारा क्वेश्चन बन गया, आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग? ये क्या हो गया हमारा? ये 50 क्या है? तो 50 हमारा D1 है, ये क्या है? M1 है और ये क्या है? W1 है। क्या है? W1 यानी W1। तो किस फॉर्मूला पे आ गया? M1 D1 डिवाइड बाय W1। ये क्या है हमारा? तो D2 है, D2 है और ये क्या है? M2 है और ये क्या है? W है। उसी पैटर्न पे आ गया MDH वाला। तो M2 D2 डिवाइड बाय W2। तो हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा? 100 से 200 कैंसिल आउट, 2 हो गया। 50 में 100 और 3 300, यानी 300 बराबर कितना आ गया? 200 प्लस में x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300 माइनस 200। तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू? तो x का वैल्यू हमारा 100 आ गया। कितना आ गया? तो x का वैल्यू हमारा 100 आ गया। कितना आ गया हमारा x का वैल्यू? तो x का वैल्यू हमारा 100 आ गया। तो फ्रेंड जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे, कॉन्ट्रैक्टर वाला, जो कंपनी वाला और इस तरह कंडीशन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? एमडीएच फॉर्मूला पे हम लोग अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा टाइम एंड वर्क का कॉन्ट्रैक्टर वाला सेशन आपको पसंद पड़ा हो। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें हमारे वीडियो को। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। धन्यवाद।